वेलकम किड्स, वेलकम टू निष्ठा इंग्लिश मीडियम प्री स्कूल। चलो आज हम आपको निष्ठा इंग्लिश मीडियम की तरफ से एक छोटा सा फ्री समर कैंप जैसे रहता है, ऑनलाइन समर कैंप है, ऑनलाइन समर वैकेशन के हिसाब से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो चलो हम आज हिंदी का जो वेबिनार है हमारा फ्री ऑनलाइन वेबिनार, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। हाँ देखो, हमारे भारत में, हम लोग भारत में रहते हैं, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उनमें से हिंदी भी एक भाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है और हर साल भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी बहुत ही सरल लैंग्वेज है, उसमें अगर कोई भी मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ अब बब्बा कड़ा कड़ा बब्बा बड्डी तिड्ड, समझेगा कुछ आपको? नहीं, आप बोलेंगे मैम तो कुछ भी बोल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको एक अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में हिंदी में बताती हूँ। बच्चे आप सभी बहुत प्यारे हैं, आप तो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। अभी समझ में आया ना आपको कि मैम आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल भाषा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलो मैं आपको अभी आज ना हिंदी की एक स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, सब मेरे स्टोरी का नाम क्या है? पिज़्ज़ा, बर्गर और फल सब्जियाँ। देखो, एक गांव था। वहाँ पे एक परिवार रहता था। उसमें मम्मी पापा, दादाजी दादी और हिमांशु हिमानी नाम के बच्चे रहते थे। हिमांशु और हिमानी को बाहर के पिज़्ज़ा और बर्गर बहुत पसंद है, बाहर का खाने का उन्हें बहुत शौक था। फिर वो हमेशा ही वही चीज़ें खाते थे, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। फिर मम्मा ने बोला उनको एक दिन, उनकी मम्मा ने, कि बेटा पिज़्ज़ा बर्गर हमेशा अच्छा नहीं रहता, फल सब्जियाँ खानी चाहिए, नहीं तो हमारी आँखें ख़राब हो जाती है। फिर एक दिन मम्मा ने उनको अच्छे से प्यार से समझाया, तो हिमानी ने मम्मा की बात सुन ली और हिमानी रोज़ फल और सब्जियाँ खाने लग गई। लेकिन हिमांशु ने मम्मा की बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ, एक दिन स्कूल में टीचर ने हिमांशु को क्लास में एक सवाल पूछा कि बेटा 2 और 2 प्लस कितने होते हैं? तो हिमांशु को जवाब नहीं आया, क्योंकि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। जब उसने देखा ना ब्लैक बोर्ड पे, तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर टीचर को बहुत गुस्सा आ गया। टीचर ने बोला कि रुक, मैं अभी आपके मम्मी पापा को बुलाऊंगी। फिर उन्होंने उनके मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया, उनको बताया कि मैंने बहुत आसान सा सवाल किया, फिर भी हिमांशु को जवाब नहीं आया। फिर हिमांशु को पूछा मम्मा ने कि बेटा आपने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो अभी? फिर हिमांशु ने बोला नहीं मम्मा, मुझे तो पता है कि 2 + 2 = 4 होते हैं, लेकिन मुझे जो ब्लैक बोर्ड पे मैम ने लिखा हुआ था ना, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर मम्मी को समझ में आ गया कि हिमांशु की आंखें ख़राब हो रही है। फिर हिमांशु की मम्मी ने उसको अच्छे से समझाया कि बेटा देखो, जब मैं आपको बोलती थी फल सब्जियाँ खाने चाहिए, सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाने चाहिए, तो आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आपकी आंखें ख़राब हो गई। फिर वो बहुत रोने लगा। उसने मम्मा से माफ़ी मांगी, पापा से माफ़ी मांगी। उसने बोला कि मैं अभी रोज़ फल और सब्जियाँ खाऊँगा, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाऊँगा। फिर पापा ने उसको थोड़े टाइम के लिए नज़र का चश्मा ला के दिया, लेकिन फिर उसके बाद में उसने पिज़्ज़ा बर्गर खाने की ज़िद नहीं की। वैसे ही आपने भी अच्छे बच्चों की तरफ फल और सब्जियाँ खानी चाहिए, मम्मी की बात सुननी चाहिए, है ना? चलो फिर अभी देखो, हिंदी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं आपको पता है ना? 12 स्वर, 12 स्वर होते हैं, बराबर, अ से लेके आहा तक। तो अभी मैं आपको एक पोएम सुनाऊँ क्या? उस पर मैं कोई पोएम सुनाऊंगी। देखो अभी, हाँ। अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊँट, एक एक कर लो घूट। ए से एड़ी, ए से ऐनक, भाग रहे हैं दुश्मन के सैनक। ओ से ओखली, औ से औजार, फले फूले सारा संसार। अम से अंगूर, आहा से खाली, खाओ खाना जितनी थाली। है ना? कैसी लगी आपको ये पोयम? अच्छी लगी कि नहीं? चलो फिर देखो, अभी आपको मैं एक बात बताऊँ क्या हिंदी के बारे में, और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। हाँ देखो, अगर मैंने आपको 2 शब्द दिए, उससे आपको कोई भी ये बनाना है, शब्द बनाना है, तो जैसे फ + ल, तो फिर क्या बनेगा इसका? फल। उसके बाद में आपको कौन सा वर्ड दूँ? हाँ, न + य + न = क्या बनेगा? नयन। नयन यानी क्या होती है? आँखें, सभी को पता है ना? इस तरह से अगर आप अच्छे से हिंदी की प्रैक्टिस करोगे, हिंदी स्वर और व्यंजन की। अरे हाँ, और व्यंजन कितने होते हैं बताओ बोला पहले मुझे? मैंने व्यंजन पे तो क्वेश्चन पूछा, व्यंजन कितने होते हैं? 36। कितने होते हैं?
36 होते हैं। इसीलिए अच्छी तरह से, जैसे क से श तक है सभी कुछ व्यंजन है वो भी और स्वर भी, ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ वर्कशीट सेंड करेंगे वो भी आप कीजिए ताकि आपकी रिवीजन हो पाए, ठीक है। और अभी और एक आपको अच्छे से पोएम सुनाऊँ क्या मैं? चुन्नू मुन्नू की पोएम सुनेंगे आप? ओके चलो देखो। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। हल्ला सुनकर मम्मी आई, हल्ला सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपट लगाई। कभी न लड़ना कभी न झगड़ना, कभी न लड़ना कभी न झगड़ना, आपस में तुम मिलकर रहना। ओके, तो आप लोग भी कभी झगड़ा मत करो और आपस में अपने भाई बहनों के साथ में अच्छे से रहो, ठीक है। ओके चलो फिर, एंजॉय, बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।